लखीसराय जिले के बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र के इंदुपुर गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय बड़हिया में मां शारदे, बागेश्वरी, बीनावादिनी, हंसवाहिनी, विद्यादायिनी सरस्वती पूजा को लेकर गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में बच्चों के द्वारा एक अनूठा पहल किया गया है। कैमरे में न्यूज कमला विहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि सरस्वती पूजा को लेकर काफ़ी यहाँ धूमधाम से बच्चे लोग सरस्वती पूजा के मौके पर प्रतिमा का पूजा स्थापना समारोह मना रहे हैं। मौके पर बच्चे लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और चेहरों पर काफ़ी मुस्कान बच्चों को देखी जा रही है। माना जा रहा है कि जितने भी कार्यक्रम इस विद्यालय के प्रांगण में परिसर में हुआ है वो सभी कार्यक्रम से ज़्यादा खुश बच्चे आज के कार्यक्रम सरस्वती पूजा के अवसर पर जो कार्यक्रम यहाँ मूर्ति की स्थापना की गई है, पूजा किया जा रहा है, ऐसे मौके पर बच्चे काफ़ी खुश हैं। जानकार सूत्रों का यह भी मानना है कि सरस्वती पूजा के दौरान विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की आराधना उपासक बच्चे होते हैं और बच्चों के द्वारा उपासना किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है शास्त्रों में कि हंसवाहिनी, बीनावादिनी, विद्यादायिनी जो माँ शारदे के रूप में सरस्वती माता की पूजा हमेशा हुई है, होती आ रही है। तो हंस जो है वो सवारी तो है ही, लेकिन हंस भी इनका सबसे बड़ा उपासक माना जाता है। हम सारे बिंदुओं पर न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को बताना चाहेगी, लेकिन हम अब पंडाल में जाएंगे जहाँ की माँ सरस्वती को कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, आज दोपहर 11 बजे अनैष्टिक ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा माँ शारदे की पूजा यहाँ विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। और कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि बच्चों के द्वारा देखिए एक से एक प्रतिभा की जौहर दिखाई जा रही है। कलाकार बच्चे यहाँ के हैं और बहुत अच्छे आकर्षक ढंग से सजाने का काम किया गया है। देखिए, इन बच्चों के द्वारा जो है सो सजाया गया है और कलश, स्वास्तिक चिन्ह के साथ कलश बच्चों के द्वारा बनाया गया है। ऊपर भी सजाया गया है जो कैमरे में हम दिखा रहे हैं। तो हम माँ सरस्वती जो हैं बीनावादिनी, हंसवाहिनी, विद्यादायिनी के तौर पर ये काफ़ी लोग इन्हें पूजा किया करते हैं, इसलिए कि विद्या की अधिष्ठात्री माँ देवी सरस्वती। और जैसा कि माना जा रहा है कि अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हुई और कल से ऐसा भी माना जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार बोर्ड की भी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो आज सरस्वती पूजा को लेकर हम गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में परिसर में मौजूद हैं और माँ शारदे जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, इनके बारे में हंस किस लिए प्रसिद्ध है और हंस को लोग किस नज़र से देखते हैं, तो हंस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना यहाँ के बच्चों को और यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं राजेश बाबू, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। कैमरे पर हम राजेश बाबू को लेंगे। राजेश सिंह हैं, राजेश कुमार सिंह हैं और ये गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। तो हम इनसे कैमरे पर जुड़ना चाह रहे हैं। सर, सरस्वती पूजा की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामना है। और गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में आपका कृष्णवाड़ी जी स्वागत है। आज माँ शारदे की पूजा जगह जगह की जा रही है और हमारे विद्यालय में भी पूजा खुशीपूर्वक हम लोग कर रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसलिए भी ज़्यादा खुश हैं कि 2 साल से हमें हमारे विद्यालय में कुछ इस तरह की बात हो गई थी कि सरस्वती पूजा हम लोग नहीं मना पा रहे थे और हम लोग मूर्ति का स्थापना नहीं कर पा रहे थे। कुछ सामाजिक कारण
जो था, धार्मिक कारण से भी हम नहीं बना पा रहे थे। और इस बार भी माँ सरस्वती से कृपा कर रहे थे कि हे माँ, हमारे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना कि मैं इस बार आपकी पूजा हर्षोल्लास के साथ करूंगा और स्थापना करूंगी मूर्ति का। तो इस बार माँ सरस्वती की कृपा रही कि हमने मूर्ति का स्थापना की। और बच्चों में मैं देख रहा हूँ कि उमंग है ज़्यादा, चूँकि 2 साल से यहाँ मूर्ति की स्थापना नहीं की गई थी माँ शारदे की। और हमारे जो छात्रावास के बच्चे हैं और भी अति उत्साहित हैं, क्योंकि 2 साल से मूर्ति की स्थापना नहीं होने के कारण उदास रहते थे कि हमारे विद्यालय में माँ सरस्वती की पूजा नहीं हो पा रहा है। और इस बार ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ है, बच्चे मना रहे हैं। और मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि इस बार हमारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस बार भी हमारे बच्चों का रिजल्ट, परिणाम अच्छा आए। माँ सरस्वती की कृपा होगी तो अच्छा ही होगी। और एक आखिरी सवाल मेरा है कि जी, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों में, देशों में हंस वाहिनी की जहाँ तक महत्व बताया जा रहा है कि हंस एक ऐसी जीव प्राणी है कि आज तक किसी जीव का पान हंस ने नहीं किया। यानी माना जा रहा है कि ऐसे मौके पर बच्चों को, यानी जो माँ शारदे के उपासक हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें मांस मदिरा से दूर होना चाहिए। तो माना जा रहा है कि हंस आज तक किसी जीव का पान नहीं किया। जी जी, संबंध में क्या ऐसे देखिए, ऐसे भी हम लोगों को तो जीवों पर दया करना ही चाहिए। हम लोगों को जीवों पर अपनी दया दिखानी चाहिए, ये बात तो तय है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ये माता सरस्वती है, माँ शारदे जो है, ये ब्रह्मपुत्री है। ब्रह्मपुत्री का मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की पुत्री, जो कि ब्रह्मा की तो ये स्त्री हुए। ब्रह्मपुत्री यानी परम ब्रह्म ईश्वर जो है, जिन्होंने इस पूरे पृथ्वी को बनाया है, उनकी पुत्री है हमारे ये विद्या देवी, विद्या की देवी माँ शारदे, समझ गए। और ब्रह्मा जी से इनकी शादी हुई। बहुत लोग बोलते थे और लोग कहते थे कि ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ जो है शादी की है, ऐसी आपको जानकारी नहीं होगी। और माँ सरस्वती को लोग बोलते थे कि ये तो ब्रह्मपुत्री है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये परम ब्रह्म है जो हमारे हैं, इस पूरे पृथ्वी का जो बनाने वाले हैं, ईश्वर ने जो बनाया है, उनकी पुत्री हमारे माँ शारदे हैं। और उनसे शादी जो है हमारे ब्रह्मा जी से हुई है। तो मैं ये आपको भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ। और रह गई बात कि इनकी सवारी जो है वह हंस है। और हम लोग जो है पहले से ही भावना मन में रखे हैं, चूंकि ये गुरुकुल है। एक तो हमारे विद्यालय में मांस मछली का कोई हमारे बच्चे जो है पान करते नहीं है। और मैं हमेशा ज्ञान देते रहता हूँ बच्चों को कि किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। और आज हम माँ सरस्वती के साथ साथ उनके जो वाहन है हंस, उनकी भी पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आज हम लोग माँ सरस्वती के साथ साथ, माँ शारदे के साथ साथ हंस वाहिनी का भी पूजा कर रहे हैं। तो हमें, और खास करके हम अपने विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक आयोजन करते रहते हैं। आप देखे होंगे कि 1 जनवरी को भी, 1 जनवरी को भी हम अपने विद्यालय में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया था। 22 जनवरी को भी हमने, जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा था, तो हमने सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया था। और आज भी मैं माता सरस्वती का जो हमने स्थापना की है हर्षोल्लास के साथ किया। और आप आए होंगे तो देख रहे होंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह भजन ही बजा रहे थे अपने गीतों में। कभी भी आज तक हमारे बच्चे ना कभी अश्लील गीत बजाए हैं और ना बजाने का प्रयास करते हैं, और ना कभी किसी तरह का जो है भोंडा नृत्य करना, ये करना। और शुरू से ही हमारे बच्चे जो है, मैं अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर मोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और गुरुकुल है तो गुरुकुलीय परंपरा में भी मैं अपने बच्चों को संस्कार दे रहा हूँ। माँ सरस्वती की पूजा आराधना मैं प्रतिदिन अपने विद्यालय में करता हूँ। आज ठीक है, आज बसंत पंचमी है तो मैंने स्थापना किया है, लेकिन प्रतिदिन आप देखिए कि चारों तरफ सिर्फ माता सरस्वती का ही पोस्टर लगा हुआ हमारे विद्यालय में। जहां से भी देखें, आगे देखिए, पीछे देखिए। और प्रतिदिन मैं जब जागता हूं तो सर्वप्रथम अपने सरस्वती माँ का आह्वान करके ही मैं प्रारंभ करता हूं कोई भी कार्य जो है। हमारे बच्चे अध्यात्म में ज़्यादा लीन रहते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई के साथ साथ
हमारे बच्चे अपने भारतीय संस्कृति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और मैं अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार देता भी हूँ और देता रहूँगा भी हमेशा। जी, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ, प्राचार्य गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय इंदोपुर, गुलाबी चौक। धन्यवाद। चलिए, तो हम गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर राजेश कुमार जी से बात कर रहे थे और बच्चे कैमरे में मौजूद है और पूजा अब महाआरती का समय हो चुका है, जैसा कि माना जा रहा है जानकार सूत्रों से कि महाआरती कार्यक्रम का समय है। महाआरती अब होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होंगे। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।